सन 1920 श्रीकाकुलम समुद्री तट के पास। उनकी सरजमीन एक सोने की खदान थी और उसे पाने के लिए अंग्रेज सबको मारना चाहते थे। ये बात तो साफ थी कि अंग्रेजों की विशाल फौज के खिलाफ इस कबीले का ज्यादा देर बच पाना नामुमकिन था। इतने दिनों से मेरा काम नहीं कर लेकिन मैं कमिश्नर ऑफिस में काम एक करता हूँ, योद्धा खुद का कमिश्नर इरादा नहीं हूँ। सबसे अलग मेरी था। मदद करते हुए पकड़ा गया ना तो मेरी नौकरी जाएगी। वही योद्धा इनका राजा है और इस कहानी जानता की था इसलिए तो शुरुआत कह रहा हूँ यार, वो किसी मेले में गुम नहीं हुआ है कि उसे ढूंढ कर ले आएगा। मेरे बाप का कातिल है। जिंदगी भर यही पड़ा रहा, कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगा तू बिजी है इसलिए मेरा काम नहीं कर रहा, पर अब एहसास हुआ कि तू करना ही नहीं युद्ध चाहिए। शेष है। इस योद्धा को अपनी राजगद्दी रक्त से जुड़ी विरासत के कारण नहीं मिली, बल्कि इसने कबीले की सदियों पुरानी मान्यता को सच साबित किया। एक तू ये रक्षक डायलॉग का बस में आते अवतार वक्त बनकर। प्रैक्टिस करके आया था। इस राजा का हर कांड मत शब्द करना। प्रजा के लिए आदेश है। योद्धा पुलिस वाले हैं। जाने को बोला था ना, समझ नहीं आता। आप मेरे पोते को अंदर ले गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जब तक डंडे नहीं पड़ेंगे ना तो सुधरेगा नहीं। बच्चे इस कबीले का भविष्य थे, इसलिए राजा ने उन्हें बीच में इकट्ठा किया। फिर महिलाओं और बुजुर्गों ने उन्हें घेर लिया और उनके रक्षक सबसे आगे दुश्मन का सामना कर रहे थे। शरीर से रक्त बह जाए, या आत्मा निकल जाए, बच्चे नाव पर चढ़ने तक लड़ते रहो। मेरे भैया मेरे पास एक लौटे मामद देना। आप आराम से काम करो सर, मैं यही इंतजार करूंगा। सर स्केच बन जाए तो बुला लेना। थैंक यू। ये अब तक यहाँ क्यों है? मेरे पोते को हाथी के हवाले नाम का यहाँ कोई भी नहीं है। इंस्पेक्टर ने तो एफआईआर भी दर्ज नहीं किया। एफआईआर रजिस्टर लेकर आओ। एनकाउंटर करता है, कोर्ट में सरेंडर करता तो शायद बच गई। भरोसा नहीं करना चाहिए। जब तुझे इस कबीले का अगला रक्षक मिल जाए तो उसे ये सौंप देना। महाराजा कौन है? मैं कैसे पहचानूंगा? जोगी भाग गया साहब, भागने ना पाए। हाँ, अचार डालू इस सैल्यूट का। दिमाग गांव में रख के शहर जाता है क्या? सीनियर ऑफिसर को चाटा मार दिया। नरेश, मेरे भांजे को सस्पेंड करने के लिए फोन पे फोन आ रहे हैं मुझे। देखो तेवर कैसे हैं इसके। किसी बुढ़े को मारा तो तू अपने सीनियर को मारेगा? मुझे ही पूछ रहा हूँ।
सुनाई नहीं दे रहा? मारेगा क्या? हाँ मारूंगा। वो चाचा 70 साल के होंगे, चल तक नहीं पा रहे थे वो। ऐसे लाचार को कोई इतनी बेरहमी से मारेगा तो सीनियर ही क्यों ना हो, मैं उसे। सॉरी सर, दोबारा नहीं होगा। ठीक है नरेश, कल इसे टाइम से ड्यूटी पे लेना। जी सर। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को है तो दे दो। माँ, चलो कुछ खा लो। आइंदा ये सब नहीं करूंगा। तेरे इंस्पेक्टर तेरी बात पे भरोसा करते होंगे, मैं नहीं करने वाली। मैं जानता हूँ तेरी माँ क्या सोच रही है। उसे चिंता रहती है तो बस शिवा की। वो मरने से पहले एक बार उसे देखना चाहती है। उसकी बातों को तू इतना दिल पे मत ले, भूल जा। मैं भैया की तस्वीर वहां भूल गया हूँ, आप याद से उसे ले आएंगे? ठीक है। मैं दो मिनट में आया, 2 मिनट। हैदराबाद में फिर कोई कांड करके आया ना? ये तो तेरा हर बार का है। अब तो गई तेरी वर्दी। अबे जाना पका मत। और वर्दी गई तो क्रिकेट हमारी टीम से खेलेगा तू। सुना पुलिस की 3 जीप आई है। ये तुझे किसने बताया? सुरेश के बाप ने। हैदराबाद की पूरी पुलिस फोर्स आई है यहाँ। तेरी वर्दी जाना तो पक्का। इधर मैं आऊंगा। अरे पैसे दे रहा हूँ बॉल लाने के लिए, वर्दी तो जाने वाली है, क्रिकेट तो खेलेंगे। ये ले पकड़। तेरी तो। मुझे पता था तू मुझे मारेगा। वो कुछ भी कहे बहस मत करना, कह देना ऐसा दोबारा नहीं होगा, समझा ना? आजा। वो अचानक से हो गया सर, इस बार इसे माफ कर दीजिए। इसने एकेडमी में गोल्ड मेडल जीते, नक्सल स्पाइक्राफ्ट की कड़ी ट्रेनिंग ली है। वहाँ खड़ा रहे। सबको लगता है ये गरम दिमाग का है, लेकिन गाय है सर। सॉरी, स्लैप हिम। गो अहेड, स्लैप हिम। कल हैदराबाद में जैसे तूने चाटा मारा था वैसा मार। नाउ स्लैप हिम। कैन यू नॉट टेक अ सिंपल ऑर्डर? हाँ? आई सेड स्लैप हिम। यूनिफॉर्म की क्या जरूरत है? जानता है तेरी कितनी सारी कंप्लेंट्स आई हैं? हाँ? तेरी वजह से एक कैदी फरार है, एक ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर हाथ उठाया, सस्पेंशन तो छोड़, केस फाइल कर दिया तो 5 साल जेल में सड़ेगा। बस एक वजह बता कि तुझे अरेस्ट क्यों ना करूं। एक और बात पूछता हूं, इस बार जवाब नहीं दिया तो आई विल स्लैप यू। फरार हुए कैदी की एफआईआर नहीं थी, केस बनेगा ही नहीं। अगर ऑन ड्यूटी ऑफिसर पर असॉल्ट करने का केस आप दर्ज करते हैं तो इंक्वायरी में सच बताना पड़ेगा कि मैंने उन पर हाथ क्यों उठाया। फिर उन्हें बताना पड़ेगा कि वो बुजुर्ग वहां मौजूद क्यों थे और उन्होंने उसे बेरहमी से क्यों मारा। पहले से हाई कोर्ट में आपके 3 फेक एनकाउंटर केसेस चले रहे, अगले महीने ही सुनवाई है। अगर उस इंक्वायरी के वक्त ये सच बाहर आ गए तो आप ही अंदर जाएंगे, इसलिए मुझे आप अरेस्ट नहीं कर सकते सर। उसे मारने से पहले ये सब जानता था? नहीं सर, उसे मारने के बाद पता किया। Dismissed.
फिक्र मत कर, ड्यूटी के लिए सहना पड़ता है। जा कुछ खा ले।